संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। पौधे तो हमारे अंदर इतने हैं, तो मैं क्या कहना चाह रही थी, 6 गुण 6 देह। उसने भी हमें 6 देह दिए। ऐसा नहीं है कि उसने हमें सिर्फ मन का लबादा पहना के भेज दिया, ये सिर्फ बाहर वाला तन। और हर जीवन में एक मौका जरूर देता है। हर जीवन में, हर मनुष्य के योनि में एक मौका वो भी देता है कि मुझ तक ही पहुंच ले। अगर हम उस तक भी पहुंच पाए, बहुत बड़ी बात है। उसके भी बड़े ऊंचे ऊंचे लोग हैं, 6 तन, हम तो 1 तन 2 तन 3 तन पता नहीं 6 तन है ना। तो 6 तन में बैठे बैठे ऐसे ही बता दूं, नहीं पहुंचो वहां, पहुंचो वहां पे जहां पे 6 तनों की जानकारी है। छठा तन कहाँ है हमारा, पता है? छठा तन कहाँ है हमारा, पता है सबको? अगर नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है? अरे अपने अंदर गड़े हुए धन को हम जानते नहीं, अपने आप को हम पहचानते ही नहीं। इतना खजाना हमारे अंदर गड़ा पड़ा है, उसको हम जानते ही नहीं। बाहर फैल गया नजरिया। होता है सबके साथ। हमें भी पता था सूर्य को नमस्कार करना है और बड़ा भाव से करते हैं, करते आए। व्रत करना अच्छी बात होती है, पर व्रत भी कुछ इशारा करता है। उन इशारों को अगर हम वहां तक पहुंच पाए जिसे पीएचडी कहा जाता है, जिसे डॉक्टरेट कहा जाता है, एक ही अर्थ पे मत टिके रहो। बाहर बताई गई शक्तियों की पूजा का, हनुमान जी की पूजा कर लो, बहुत अच्छी बात है। कैसे करोगे? वो हनुमान जी की मूर्ति बना ली और सिंदूर लगा लिया और वो सब कर लिया, अच्छी बात है, कर लिया। आत्मा भी हमारे अंदर शिष्य के रूप में बैठने के लिए तड़प रही है, उसे भी सिंदूर चाहिए। मुझे भी सधवा बना दे। देखिए ना, हनुमान जी में श्री राम के लिए कितनी ज्यादा, कितनी कि वो कुछ भी कह दें। कई बार पता है ऐसा लगता है कि शक्ति तो हनुमान जी में ही थी, सारी शक्ति तो हनुमान जी, लेकिन कभी अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया कि श्री राम। हनुमान हमारे अंदर ही हैं, वो शिष्य जो इतना शक्तिशाली होते हुए भी अपने परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर दे। तूने किया सब कुछ। मेरे पास क्या था? तेरे पास आने से पहले, तेरे पास आने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब भी मन सर उठाए तो हनुमान बन जाओ कि मैं तो पहले भी यही था, फिर आज कैसे? आज इतना पहाड़ उठाने की शक्ति मुझ में कैसे आई? तब हनुमान बन जाओ, तब सिंदूर लगा दो अपनी आत्मा के, तब उसे सधवा बना दो। तेरे कारण, मेरे कारण नहीं, तेरे कारण। जब वो तेरे कारण वाला भाव अंदर सदगुरु के लिए पैदा होगा, उसे सिंदूर मिल गया। सिंदूर लगाना है। हर चीज, ऐसा नहीं कि मंदिर झूठे हैं, ऐसा नहीं हनुमान जी झूठे हैं, ऐसा नहीं सीता जी ऐसे ही परीक्षा में बेचारी बैठ गई थी। क्या होता है सीता जी की? अब मैं इसी को लास्ट करके, अब मेरे जहन में आया है, सीता जी का ही करके मैं समाप्त करती हूं। सीता जी क्यों परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? इतनी बड़ी सती थी वो, गलती से रावण के लिए एक गलती हो गई कि देवर का कहा ना विश्वास करके, अपने विश्वास के कारण कि अगर तूने साधु को भीख नहीं दी तो तेरे से गलत हो जाएगा, लक्ष्मण रेखा को पार किया। एक इतनी सी गलती हो गई। सतयुग था। सतयुग का अर्थ क्या है? हाँ, मतलब त्रेता युग था। क्या है? सत प्रधान था, आत्मा प्रधान थी। गलतियों के लिए जगह नहीं थी, जो मैं बार बार कहती हूं। हम लोगों के लिए जगह गलतियों की नहीं है। सीता जी ने जरा सी चूक की थी, और वो चूक भी कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा थी कि मैंने अगर साधु को खाली भेज दिया तो गलत हो जाएगा। उस अंधश्रद्धा का परिणाम देखो, वो लक्ष्मण रेखा जो पार हुई, 1 साल ही श्री राम से अलग हुई थी। सतीत्व पे कोई शक नहीं कर सकता।
एक ही साल अलग हुई थी, अग्नि परीक्षा देकर भी साथ नहीं हो पाई, होकर भी नहीं हो पाई। हम जो इतने सालों से हैं, हम जो इतने जन्मों से श्री राम से अलग होके रावण को उठाए, रावण के साथ साथ फेरे लगाते घूम रहे हैं। वो तो तिनका उठा के बच गई थी कि तू मुझे छू के दिखा, इतना सत था उस औरत में, सती कहा गया कि तू मुझे छू के दिखा। रावण छू भी नहीं पाया था। हम तो उसके साथ फेरे भी लेते हैं, मन के साथ नहीं लेते। क्यों भैया, नहीं मानते मन की, नहीं बसाया संसार, नहीं बोलते झूठ, नहीं करते पाप, फेरे लेते हैं उसके साथ, मानो चाहे ना मानो, उसी के बन के हो रह गए, उस रावण के। तो हमें वो अग्नि परीक्षा हमें नहीं याद किया। अरे एक सीता को इतनी सती होने के बावजूद बेचारे श्री राम के लिए इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी थी। और एक धोबी, कौन था वो धोबी? मन। वो मन कभी भी धोबी है, वो बोल जाएगा। और कब वो श्री राम हमें उठा के धाड़, चल तू। आज भी है वो अंदर। कितनी बार फेरे लेंगे रावण के साथ? एक दिन के 24 घंटे में इतनी 1000 सांसें पापा बताते हैं, उन उतनी सांसों में हमारे कितने फेरे किसके साथ पड़ते हैं? सब हमारे ही हाथों में है। किसके नाम का सिंदूर लगना है, सब हमारे ही हाथों में है। हमें किसकी पत्नी, किसकी क्या बनना है, सब हमारे ही हाथों में है। हमें रावण की, राम की अग्नि परीक्षा, सब कुछ हमारे अंदर ही है। अरे पाठ करते चले गए, वही मुझे इन बातों पे बड़ा अच्छी बात है, पाठ कर लिया, पर आगे तो बढ़ो। सीता जी हमारे अंदर हैं, हमारी आत्मा के रूप में। हमारी वो बेचारी सीता आत्मा बैठ के तड़प रही है उस परमात्मा के लिए। और सिंदूर किसका लगता जा रहा है? मन का। उस इतनी सांसें दे दी गई हैं, एक सांस तो दे दो उसे भी। जो अपना आप है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, उसे भी तो सिंदूर दे दो। कब तक मन को और शरीर के उन 6 तनों में उस छठे शरीर का पता तो लगा लो। कब तक उन 3 तनों में घूमते चले जाओगे? स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म, तीसरे का भी पता नहीं, चौथा पांचवा छठा तो बहुत आगे की बात है। अपने बन जाओ, अपना पता लगाओ, खुद को पहचानो। अपना तो कर लो, दूसरों का ठेका उठा रखा है, बच्चा पढ़ा दिया ये। अरे तुम किसको पढ़ा दो, तो खुद को पढ़ा ले। इस लायक बन, खुद को पढ़ा, तू अपने आप को आजाद करवा। कब तक रावण के साथ फेरे लेता रहेगा? एक तक। उल्टी गिनती होती है, पहले उल्टी होती है, फिर सीधी होती है। 7 से 1 तक और 1 से 1 तक। 7 मिट के 6 मिट के 6 तक पहुंचकर फिर 1। हम 7 एक साथ। शुभ, शुभ किसको कहते हैं पता है ना? शुभ लाभ स्वस्तिक, पता है ना? शुभ लाभ स्वस्तिक सबको पता है। शुभ लाभ स्वस्तिक 7, बस वहीं तक। 1 पे भी वही आ पाता है जो स्वस्तिक तक पहुंचता है। यात्रा उल्टी भी है। यात्रा सिर्फ चढ़ाई की तरफ नहीं, उतराव की तरफ भी है। एक को उतारना है, एक को चढ़ाना है। किसको चढ़ाना है, किसको उतारना है, यही सफर है। इसी को यात्रा, इसी को ज्ञान, इसी को विवेक कहा गया। अपने अंदर जो ज्ञान है उसे विवेक की संज्ञा दो, उसे बुद्धि की संज्ञा पर मत आने दो। विवेक और बुद्धि में फर्क होता है। विवेक पवित्र होता है, बुद्धि चालाक होती है। बुद्धि कहीं ना कहीं मन की मिलावट होती है, विवेक प्योर आत्मा होता है। प्योरिटी का ही सारा का सारा खेल है। मैले होने के लिए नहीं आए हैं भाइयों, आए तो शुद्ध होने के लिए हैं, शुभ होने के लिए हैं, अशुभ होने के लिए नहीं आए हैं। अपनी उस आत्मा को, अपनी उस बेचारी तड़पती हुई रूह को, एक बेचैनी हम में सब में हर वक्त रहती है। आप कितना भी पालो, कितना भी पालो, जो उस परमात्मा का मिलन का जो सुख है, जब तक आप उसका स्पर्श कर नहीं पाओगे, आपको वो बेचैनी, वो तड़प,
वो अकेलापन, वो एकाकीपन ऐसे ही सालता रहेगा। और जैसे ही आपको परमात्मा का साथ मिलेगा, आपको लगेगा आप कभी अकेले नहीं हो। जैसे जलती हुई अग्नि पे एक छींटा लगा दो पानी का, ऐसे लगेगा सारी की सारी बुझ गई, ऐसा महसूस होता है। वो जब एक बार सिंदूर वो लग जाए, जब वो परमात्मा जब एक बार हमें मिल जाए, तो करनी का कहीं ना कहीं निकर्म, सब जानते हो आप लोग, करनी और निकर्म दोनों में फर्क है। कर्म के आगे नी, जो करनी होकर भी करनी नहीं है, जो है पहुंचा देगी, करनी है पर पहुंचा देगी उस तक जहां पे करनियों का कोई अर्थ नहीं, उस एक तक। मेरा सिर्फ कहने का अर्थ ये है, बाहर सब कुछ है पर उसका अर्थ अंदर भी खोजने की कोशिश करो। स्वयं को जानो, खुद को पहचानो, अपना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, वहीं मत अटके रहो। अपने 24 घंटों में से 4 घंटे तो अपने लिए भी निकाल लो कि मैं जाके दिखा दूंगा मैंने मालिक कुछ भी था, कुछ तो कमा के लाया हूं मैं भी अपने लिए। क्या हम परमात्मा को तो कुछ देने वाले हैं नहीं? मेरी भक्ति मेरे लिए है, मैं आपको बांट के नहीं जाऊंगी, नहीं, वो धन है ही नहीं। तो मैं किसको एहसान दिखा रही हूं कि मैंने 6 घंटे साधना कर ली? क्या दिखा रही हूं कि मैं बैठी हूं तो मैंने इनको भैया को दे दिया, तुम्हें दे दिया? मैंने कमा लिया तो मेरे लिए कमाया है। सदगुरु में वो शक्ति है कि वो आपको तार सकते हैं, उबार सकते हैं। लेकिन अगर कोई निरंतर डूबने में प्रयासरत रहेगा, जैसे कल भैया ने कहा, गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही, चूक भावे जो परमोदिये, बांस बजाई फूंक। गुरु भी तारने की शक्ति तब रखता है जब जुड़ाव रहे, अलगाव से नहीं। अगर जुड़े ही नहीं रहेंगे, अगर जुड़े, हाथ में से हाथ छूट ही गया, अलगाव हो ही गया, तो कौन तार देगा फिर हमें? तो गुरु तक पहुंचना, अरे पैर दिए हैं, पैर सो परमात्मा, ये तुम्हें परमात्मा तक लेके जा सकते हैं। पैरों का सिर्फ एक ही अर्थ है, सत्संग तक जा, लक्ष्य तक जा, गुरु तक जा, चरणों में से सिर झुका, झुक और पा, उन चरणों तक, उन पैरों तक पहुंच जो पैर तेरे मस्तक में लिख के भेजे गए हैं। तू अपने मस्तक को ही खोज, तेरे मस्तक में कौन सा सदगुरु लिखा है? सबके मस्तक में उनके सदगुरु लिखे हैं। जरूरी नहीं सब हमारे ही सत्संग में चल के आएंगे, ऐसा नहीं है। क्या पता किसको किसका गुरु मिलना है, कैसा मिलना है, हमें तो नहीं पता ना। सबके प्रारब्ध के अनुसार उनके सारे रिश्ते तय होते हैं। अपने बनो। कभी कभी हम चूक जाते हैं, लगता रहता है हम अपना कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ रह जाता है ऐसा, जो हम गुरु के पास जब बैठते हैं, जाते हैं, समझते हैं, तब अंदर से कुछ और पता चलता है। आपको ऐसा महसूस होगा, इतना तो कल पता था, आज ये नया पता चला है। इतना आज पता चला है तो कल भी जरूर कुछ और पता चलेगा। पापा क्या कहते हैं, सूर्य के पास बैठ जाओ। तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं। तुम क्या, जब सूर्य, जब हमने कपड़े टांग दिए तो सूर्य को अपना मंत्र पढ़ेंगे, अपना पूरी आरती दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे ना, बस वो बाकी काम वो करते हैं। लेकिन चल के तो हम गए ना, रस्सी तक, सूर्य तक, बाहर तक गए ना चल के। तो अगर हम अंदर बैठे बैठे मंत्र पढ़ते रह जाएं, सूर्य कपड़े सुखाएगा, सूर्य कपड़े, तो सूर्य क्यों कपड़े सुखाएगा? सूर्य को क्या पड़ी तेरे कपड़े सुखाएगा? वो तो जल ही रहा है, उसको तो सेम जलना है, उसको तो बराबर जलना है, एक जैसा जलना है। ऐसा नहीं कि वो आज ज्यादा जल गया और ललिता जाएगी कल कपड़े सुखाने, वो और ज्यादा जलेगा, मैं नहीं गई तो मेरे लिए कम जलेगा। वो जितना जल रहा है, जितना प्रकाश है, उतना ही है। तुम चलकर वहां तक अपने पैरों का इस्तेमाल करो, चलकर वहां तक पहुंचो कि अपने विटामिन डी को भी
हम पा सकें, वही है कपड़ा। ये बाहर वाले कपड़े तो सिर्फ इशारे थे, कपड़ा तो अंदर है जो बहुत सड़ चुका, गीला है। वो अंदर वाला कपड़ा सूख जाए तो बाहर वाले कपड़े तो क्या हैं फिर? इशारा। हर चीज में इशारा है। तो जब कपड़े सुखाओ तो याद करो हमारा भी एक कपड़ा है, जिस कपड़े को सुखाने के लिए सूर्य तक चल चल के जाना पड़ेगा। ये कपड़े तो फिर भी मैं ना सुखाऊं, मेरी बेटी सुखा ले, मेरा बेटा सुखा ले, कोई और भी सुखा ले, काम वाली भी सुखा ले, लेकिन एक कपड़ा ऐसा है जो सिर्फ मैं सुखा सकती हूँ मेरे लिए। उसके लिए मुझे मेरे पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा मेरे लिए। तो अगर मैं अपने पैरों का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकती तो मेरे से बड़ा मेरा दुश्मन कौन है? जो काम खुद को करना है, स्वयं को करना है, वो तो कम से कम खुद कर लें। इन सब चीजों को छोड़ दो, इस गृहस्थी को कोई और भी कर लेगा, हम चले जाएंगे तो भी चलेगी, ये धन ऐसे के ऐसे रह जाएगा, ये बच्चे ऐसे के ऐसे पलेंगे। पहले अपना कर लो, अपने 4 घंटे पहले पूरे कर लो। मैं पहले अपना कपड़ा सुखाऊंगा, रसोई में कुछ पड़ा है पड़ा रहे, ऐसा नहीं कि बच्चे भूखे रह जाएं। गलत इशारा कभी नहीं लेना चाहिए। ड्यूटी सारी पूरी करनी है, पर अपना सबसे पहले कर लो। अब नहीं कर सकते उसको अंदर रख लो, करना है कोई बात नहीं, कोई आ गया 1 घंटा नहीं दूसरे घंटे में करना है, उससे बल्कि और ज्यादा कि मन पे रह गया, बल्कि 4 घंटे बैठना था 4 घंटे बैठ गई, ठीक है फ्री हो गई, अब तो सारा दिन चाहे कुछ भी करूं, वो भी है। लेकिन अगर नहीं कर पाई, बैठना है, अभी सत्संग सुनना है, अभी और साधना बाकी है। उससे क्या होगा? वो साधना पूरी लंबी वहां तक रहेगी मन में। और मन को क्या चाहिए? सूरज। ये सूरज है, यही सूर्य है। कौन सा? जो अब मैंने बताया, ये लगन, ये तड़प करूंगा, अपने लिए करूंगा, ये लगन, ये तड़प, यही सूर्य है जो हर वक्त जलेगा अंदर से। मुझे पाना है, मुझे पाना है, वो है वो सूर्य, वो जलता है अंदर से। वो जिसे पाना है उस मालिक को, वो अंदर है। वो कहते हैं कि गुरु मेरे अंदर प्रकट हो गया। कैसे होता है गुरु प्रकट? मतलब आके हाथ पैर चला के और बैठ जाएगा हमारे अंदर। वो हमारे अंदर ज्ञान रूप में, तड़प रूप में, लगन रूप में बैठ जाएंगे, याद दिलाएंगे हर वक्त, बैठ, नहीं बैठा देख तू आज, बैठ। ये वो तड़प है जिसे सूर्य कहा गया, ये वो लगन है जिसे सूर्य कहा गया। इसको जल चढ़ा लो, इसे शांत कर लो। अगर इतना कर सकते हैं, सूर्य हमारी आंखों में है, ये यहां तक आके पूछना, ये मैं छोड़ देती हूं, बस इतना बता देती हूं, हमारी आंखों में सूर्य है क्या? बस ये कह के मैं छोड़ देती हूं। क्या है? देखा है हमारी आंखों में सूर्य है या नहीं है? फिर उस वाला सूर्य का क्या कर लेंगे? हमारे हृदय में सूर्य है लगन, तड़प है क्या? अगर है तो सही है, नहीं है तो पहुंचो, करो। करनी ऊंची जगत में, ऊंची करो अपनी करनी को। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहेब की